अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे सूरत अज़-ज़ुहा के चैप्टर को। स्टार्ट करते हैं वज़ह तस्मिया से। ज़ुहा का मायने है चढ़ते दिन की रोशनी। इस सूरत की पहली आयत में चढ़ते दिन की रोशनी की कसम बयान की गई है और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम सूरत अज़-ज़ुहा है। मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल। सूरत अज़-ज़ुहा का जो मरकज़ी मज़मून है और मकसद नुज़ूल है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का बयान है। मज़ामीन और इल्मी नकात कुछ इस तरह से हैं। सूरत अज़-ज़ुहा में हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की अज़ीम शख्सियत के अहम तरीन औसाफ़ का बयान है। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एहसानात और इनामात फरमाए हैं वो भी इस सूरत में बयान किए गए हैं। अल्लाह ताला ने सूरत अज़-ज़ुहा में आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम को तसल्ली दी कि ना अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला छोड़ा है और ना ही वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नाराज़ हुआ है। मुश्किलात का दौर मुख्तसर है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर आने वाले वक्त पहले से बेहतर होगा। सूरत अज़-ज़ुहा में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपने एहसानात का ज़िक्र करते हुए फरमाया कि यतीमी की हालत में अल्लाह ताला ने आप ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की परवरिश का एहतमाम आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और चाचा हज़रत अबू तालिब के ज़रिए फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत और रिसालत से सरफराज फरमाया और अपनी मार्फत कामिला अता फरमाई। मार्फत यानी अपनी पहचान करवाई। फिर ज़मीन के ख़ज़ानों की कुंजियाँ अता फरमा कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गनी बना दिया। कुंजियाँ मीन्स चाबियाँ होती हैं। सूरत अज़-ज़ुहा के आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को तलकीन की गई है कि ना यतीमों के साथ सख्ती की जाए और ना ही मांगने वालों को झिड़का जाए। लोगों के सामने अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतों का जिक्र किया जाए क्योंकि ये अमल शुक्र अदा करने का एक ज़रिया है। सूरत अज़-ज़ुहा में कसम बयान फरमाई गई है। इसकी वही ये है चढ़ते दिन की रोशनी की। शुक्र अदा करने का एक ज़रिया है। नेमतों का जिक्र करना, ज़ुबान से शुक्र अदा करना, फर्मा बरदारी। कौन सा है नेमत का शुक्र अदा करने का? नेमतों का तस्करा शुक्र अदा करने का एक ज़रिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश करने वाले चचा का नाम क्या था? अबू तालिब। सूरत अज़-ज़ुहा में डांटने और झिड़कने से मना किया है कि इनको शागिर्दों को, बेटियों को, बहन भाइयों को, मांगने वालों को। सूरत अज़-ज़ुहा में मुश्किलात के दौर को करार दिया गया है मुख्तसर यानी थोड़ा सा। सूरत अज़-ज़ुहा की वजह तस्मिया तहरीर कीजिए। वजह तस्मिया मीन्स आपको पता ही है क्यों इस सूरत को सूरत अज़-ज़ुहा कहा जाता है। जहाँ भी वजह तस्मिया पढ़ रहे हैं रीज़न क्या है इसका, ये नाम जो है वो क्यों है। तो ज़ुहा का मायने है चढ़ते दिन की रोशनी। इस सूरत की पहली आयत में चढ़ते दिन की रोशनी की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरत अज़-ज़ुहा है। ये आप लिख दो अपने शॉर्ट वन में। सूरत अज़-ज़ुहा का मरकज़ी मज़मून क्या है? मरकज़ी मज़मून यानी कि इस पूरी जो सूरह है उसका मेन कॉन्टेक्स्ट क्या है, मेन थीम क्या है, क्या बात की गई है इसमें मेन। तो इसमें मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का बयान है। थर्ड शॉर्ट है सूरत अज़-ज़ुहा में किन लोगों से सख्ती ना करने का हुक्म दिया गया है। सूरत अज़-ज़ुहा के आखिर में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए उम्मत को तलकीन की गई है कि न यतीमों के साथ सख्ती की जाए और ना ही मांगने वालों को झिड़का जाए। एक आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। यहाँ पे लिखोगे कि सूरत अज़-ज़ुहा में यतीमों के साथ सख्ती ना करने का हुक्म दिया गया है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखते हैं लोग सूरत अज़-ज़ुहा का तारुफ़ करना है हमने और मकसद नुज़ूल तहरीर करना है। तो तारुफ़ करेंगे इसका और इसका तारुफ़ यानी इंट्रो देंगे और उसका बाद उसका सेंटर जो है मेन कॉन्टेक्स्ट है बात का वो यानी वजह तस्मीया और मरकज़ी मज़मून इसमें आएगा। तो आप लिखना यहाँ पे इसी तरह से कि ज़ुहा का मायने है चढ़ते दिन की रोशनी। इस सूरत की पहली आयत में चढ़ते दिन की रोशनी की कसम बयान की गई है। इसी मुनासबत से सूरत का नाम सूरत ज़ुहा है। मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल में आप लिखोगे सूरत ज़ुहा का मरकज़ी मज़मून और मकसद नुज़ूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक का बयान है। नेक्स्ट लॉन्ग सूरत ज़ुहा के बुनियादी मज़ामीन और अहम इल्मी नकात तहरीर कीजिए। तो फिर आप बताओगे कि सूरत अज़-ज़ुहा में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शख्सियत के अहम तरीन औसाफ़ यानी जो उनकी सिफ़ात हैं, ख़ुसूसियात वो बताई गई हैं। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो एहसानात और इनामात फ़रमाए हैं उनका भी इस सूरत में ज़िक्र किया गया है।
پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکیلا چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، اور مشکلات کا دور مختصر ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر آنے والا وقت پہلے سے بہتر ہوگا۔ صورت زحا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے احسانات کا جو ذکر ہے وہ فرمایا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسانات ہیں، وہ بتایا کہ یتیمی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کی پرورش کا اہتمام کن سے کروایا تھا؟ ان کے دادا حضرت عبد المطلب اور ان کے چچا حضرت ابو طالب کے ذریعے، مطلب انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پرورش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولت اور رسالت جو ہے وہ نوازی اور اپنی پہچان کرائی، معرفت کاملہ عطا فرمائی، اور پھر زمین کے خزانوں کی جو چابیاں وہ عطا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غنی بنا دیا۔ تو ضحیٰ کے آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کو یہ تلقین کی گئی ہے کہ یتیموں کے ساتھ جو ہے وہ سختی نہ کی جائے، اور جب کوئی مانگنے آتا ہے نا تو اس کو جھڑکے نہ، اس کو آرام سے منع کر دیں، اور نیز دینا ہے تو دیں، نہیں تو آرام سے منع کریں، جھڑکنا نہیں ہے۔ نیز لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ عمل شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، صرف ایک ذریعہ ہے۔ بہت سے ذرائع ہیں لیکن یہاں پہ ایک ذریعہ یہ ہے کہ امت کے سامنے یا لوگوں کے سامنے جو ہے وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا جائے۔ تو یہاں پر یہ ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے وتھ لانگ شارٹ اینڈ MCQs۔ ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے ویڈیو تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے بہت سارا۔ اللہ حافظ۔